Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing chapter 2 and in that we have gone through the topic land, soil, water, wildlife resources, and today we will be discussing about the natural vegetation. So let us start with the content reading and explanation. The topic of the day is conservation of natural vegetation and wildlife. So first thing you should know that what does this topic means and what does this matter contains. कंजर्वेशन बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, उनका रख रखाव करते हैं तो वो होता है हमारा कंजर्वेशन, जिससे वो चीज़ डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो या ख़त्म ना हो. ठीक है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या प्लांट्स ही क्यों ना हो. तो ये कंजर्वेशन किसका किसका, नेचुरल वेजिटेशन, लाइक जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो नेचुरल वेजिटेशन, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, उन सब का कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. फॉरेस्ट क्या है, हमारा वेल्थ. वेल्थ मीन्स क्या होता है, संपत्ति. ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारी संपत्ति हैं. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. कह रहा है प्लांट्स क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं हमें और जानवरों को, और एक साथ ये जानवर और ये प्लांट्स एक साथ मिल करके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. कह रहा है कि जो क्लाइमेट होता है, जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाए या इसमें चेंजेस किए जाएं या इंसान के द्वारा इसमें कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको क्षरण उसका किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये जो नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनका लॉस हो सकता है. जो प्राकृतिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और भी चीज़ें हैं जो नेचुरल, उनका जो है हार्म हो सकता है, उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर क्लाइमेट में बदलाव ह्यूमन के वजह से होता रहा. नेचुरल कंडीशंस तो होती ही हैं, लेकिन अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस उसमें है और आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो गई हैं जिनकी वजह से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको दिक्कत आ रही है, तो उससे क्या होता है, उनका नुकसान होता है. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. कह रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज़, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ये क्या है, वल्नरेबल है, मतलब एकदम खतरे में है. वल्नरेबल मतलब होता है कि खतरे के निशान में है. ठीक है, और कुछ इंडेंजर्ड हैं. वल्नरेबल मतलब आने वाले टाइम में वो समाप्ति हो जाएगी उनकी, वो एकदम जो एंड होता है इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि अब बस ये ख़त्म ही हो जाएंगे कुछ टाइम में. कुछ दिन और चलेंगे, 10, 20, 50 साल, 100 साल, लेकिन वो आने वाले टाइम में वो जानवर, वो प्लांट्स नहीं होंगे. इंडेंजर्ड मतलब वो जिन खतरे वाले, जो भी जानवर खतरे वाले हैं, कि हाँ मतलब जैसे अभी क्या है, ब्लैक बक एक हिरन होता है जो वाइट और ब्लैक में होता है, जिसको सलमान खान ने मारा था. ब्लैक बक अब आप जान लीजिए हमारे इंडिया में सिर्फ 8-10 ब्लैक बक बचे हैं. तो वो क्या है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. मतलब कि अगर 8-10 हैं और उनसे अगर मतलब और ब्लैक बक पैदा किए भी जा रहे हैं तो कितने होंगे, 15 हो जाएंगे. तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी, मतलब उनका ख़त्म होना निश्चित ही है. वो आज नहीं तो कल उनको ख़त्म ही होना है. लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, तो इंडिया में बहुत सारी क्रोकोडाइल हैं. लॉयन है. लॉयन क्या है, बहुत सारे लॉयन है, लेकिन 100, 200, 400 तो आपके 200 तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही हैं, और इंडिया में बहुत कई सारे होंगे. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आने वाले 100 साल में, 100-150 सालों में जिनका विलुप्त हो सकते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे वल्नरेबल होते हैं जो मतलब जिन खतरे के निशान से बाहर है, लेकिन उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं. और जो खतरे में हैं, जिनका बस आने वाले 10-20 सालों में जिनका समाप्ति हो जाएगा, वो एंडेंजर्ड होते हैं. और एक्सटिंक्ट ऐसे होते हैं जानवर जो एकदम से विलुप्त हो चुके, जो अब पहले थे अब नहीं है. जैसे जो वाइल्ड मैमोथ हाथी थी, वो अब नहीं पाई जाती. ऐसे ही डोडो, एक पक्षी था डोडो,
वो भी अब नहीं पाया जाता। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। पहले थे डायनासोर, पहले थे, अब नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है, स्पीशीज़ जो होती हैं उनका नंबर, उनकी काउंटिंग घटने लगती है और वो फिर वल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड और बाद में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और विलुप्ति की कगार पे पहुंच जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटाव, जंगलों को उजाड़ना, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ यानी फॉरेस्ट को काट काट के आप हटा करके वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट जंगल में जो आग लग जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अक्सर लगती रहती है आग, तो वो सारी, सुनामी, जैसे हमारे यहाँ सुनामी आया हुआ था, मतलब समुद्र का पानी जो पब्लिक रहने वाले एरिया में घुस गया था वो, और लैंडस्लाइड जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लैंडस्लाइड होती है, इसमें क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर प्लेट्स पाई जाती हैं, सॉयल लैंड में प्लेट्स पाई जाती हैं और वो लैंड्स की जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा मूव करती रहती है और उस मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड आते हैं। अब कैसे है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों ऐसे करके मूव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो होता क्या है, कभी कभी ये मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं, सपोज ये वाली प्लेट ऐसे खिसक के यहाँ चली आती है और ये प्लेट खिसक के यहाँ चली आ जाती है और इसके बीच में ऐसा गैप बन जाता है। ये गैप क्या होता है, ये फट जाती है धरती और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंसान का, जानवरों का। तो ये होता है लैंडस्लाइड। ओके, तो लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, ये सब बहुत ही मेजर कारण हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड कारण हो सकते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान होता है। अब इसमें इंसान का के वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन मेड क्या है, डिफॉरेस्टेशन इंसान के द्वारा होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ इंसान के द्वारा होती हैं, बाकी फॉरेस्ट फायर इंसान कभी कभी इसमें भी शामिल होता है। आग, खेतों में आग लगा रहे हैं, बढ़ के आग जंगलों तक चली गई तो नुकसान हो जाता है। कभी कभी ये अपने आप भी हो जाता है। सुनामी बाय नेचर होती है, लैंडस्लाइड बाय नेचर होता है। मतलब ये सारी कंडीशंस जो हैं वो क्या करती हैं, जो जीवन है प्लांट का और एनिमल का, उनके लिए खतरा बन जाती हैं और उनके नुकसान का कारण बन जाती हैं। One of the major concern is the poaching which result in sharp decline in the number of particular species। पोचिंग मीन्स होता है कि जो इलीगल शूटिंग होती है, जैसे कुछ प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे सलमान खान ने किया था, ब्लैक बक को मारना अपराध था, इंसान के मारने कितना अपराध, तो उसने क्या किया था, उसने उसकी हंटिंग की थी, तो वो क्या किया, उसने पोचिंग किया। ठीक है, तो पोचिंग मीन्स हंटिंग, इलीगल हंटिंग जो होती है वो पोचिंग कहलाती है। तो कह रहा है कि इन जानवरों का पोचिंग होना यानी कि उनका इलीगल हंटिंग होना, इलीगल ट्रेड होना, ये सब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर में कमी का मेन कारण है। जैसे आप पहले ज़माने के राजा महाराजा शेर का शिकार करने जाते थे, तो पहले तो चलो शेर थे भी, अब इतने कम शेर आप शिकार करने जाओगे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इस पे कानून बना दिया है कि इन शेरों को अब नहीं मारा जाएगा या इन हिरन को नहीं मारा जाएगा। उसके बाद भी अगर आप मार रहे हैं उन्हें तो वो इलीगल होता है। ठीक है, कह रहा है द एनिमल आर पोज्ड फॉर कलेक्शन, जो एनिमल हैं उनकी हंटिंग होती है फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए क्या कलेक्ट किया जाता है, स्किन कलेक्ट किया जाता है, नेल्स, टीथ, हॉर्न, फेदर्स, ये सारी चीज़ें उनकी कलेक्ट की जाती हैं और इसको फर्दर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, या बहुत जगहों पे शोपीस के लिए भी बनता है, जो घरों में घर सजाने के लिए लोग यूज़ करते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली इसके डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरॉस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं
दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सभी ऑर्गेनिज्म को बचाया जा सकता है सिर्फ कैसे? जानवरों को बचाया जा सकता है सिर्फ अवेयरनेस से, मतलब जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जगह जगह पे जा करके इन्फॉर्म करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इनको नहीं मारना है, ये हमारे नेचर में अब बहुत कम प्रेजेंट हैं और हर किसी का इस नेचर में रोल होता है, तो इसलिए हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, जैसे नेशनल पार्क क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहे हों डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसको कंजर्व कर लिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि यहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना वर्जित है, तो वो होता है हमारा नेशनल पार्क। ठीक है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि कोई बड़ा सा जंगल है, जंगल में बहुत टाइप के जानवर रह रहे हैं, तो जंगल में पहले क्या होता था, जब सरकार का स्वामित्व नहीं था तो क्या करते थे, इंसान जाता था वहाँ पे, लकड़ी बीनता था, जानवरों को मारता था, हंटिंग करता था खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अब रिजर्व कर दिया गया है, वहाँ पे कितने जानवर हैं, कैसे हैं, हर चीज़ की काउंटिंग होती है, तो वहाँ पे आप खुद से जा कर के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पे जानवर वानवर बहुत ज़्यादा रह रहे हों, उनको प्रिजर्व करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहलाता है। नेशनल पार्क में प्लांट ऑर्गेनिज्म सब होते हैं। ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कोई नेचुरल एरिया था, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया और बायोस्फीयर का नाम दे दिया गया, लेकिन वहाँ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर चीज़ का लेखा जोखा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। कह रहा है कि अगर हमें इन जानवरों का कंजर्वेशन करना है, इनको बचाना है, तो हमें जो फॉरेस्ट एरिया है या डेजर्ट एरिया, जहाँ पे जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, हमें वहाँ पे लेक्स का, वेटलैंड का, क्रीक्स का, इन सब का निर्माण करना चाहिए, जिससे उन ऑर्गेनिज्म को पानी वानी की दिक्कत ना हो और प्यास से या मतलब किसी चीज़ की कमी से वो जानवर की मृत्यु ना हो। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब। कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचाया जाए और उनकी मृत्यु ना हो, ऐसे कंडीशन में जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो अपने आप में एक बैलेंस बना के रखता है। अगर उस इन्वायरमेंट से अकारण ही या विदाउट नेचर हंटिंग वगैरह के थ्रू अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे नेचर को, तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। कह रहा है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारे पार्ट में, दुनिया के बहुत सारे पार्ट में, उसने क्या किया है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेचर का नुकसान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक बक है। ठीक है। फिगर में आप देख रहे हैं इसके सींग वगैरह को, ये ब्लैक और वाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक बक। ये एक तरह का हिरन है। ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में दिखा रहा है कि जो ग्रेट निकोबार में जो रेन फॉरेस्ट था, वहाँ पे सुनामी के बाद कितना बड़ा लॉस आया था। तो ये फिगर आप देख रहे हैं। नाउ नीचे आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे फॉरेस्ट फायर होते रहते हैं, जहाँ पे जंगल में आग लग जाती है। उसका कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस हैं जो आप देख रहे हैं नीचे, कि कैलिफोर्निया, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर बहुत होते हैं, तो मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कैलिफोर्निया हाईलाइटेड ही है। तो कहाँ पे होता है ये, यहाँ पे क्या हो जाता है, अक्सर आग लग जाती है जंगलों में। जंगल थोड़े से अच्छे होते हैं, जैसे कंडीशन अच्छी होती है, तो किसी न किसी पार्ट में आग लग ही जाती है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, ह्यूमन के भी इन्वॉल्वमेंट से होता है। ह्यूमन क्या करता है, इन जो नेचुरल चीज़ें हैं इनको हार्म करता है, जिसकी वजह से नेचर हमें हार्म करती है। ठीक है। Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. कह रहा है क्योंकि indiscriminate, बिना कारण और ऐसे ही शौक के लिए जो लोग मार देते हैं जानवरों को, बर्ड्स को हंटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, वो इसके वजह से क्या हो रहा है,
जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, वो विलुप्त हो जा रहे हैं, वो ख़त्म ही हो जा रहे हैं धरती से, या ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। इसलिए हमें उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कह रहा है कि इनके बचाव के लिए हमें सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे वन महोत्सव, जो कि रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या हमारे कम्युनिटी लेवल पे इसका व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिट ऑफ वेरीड स्पीशीज़। कह रहा है कि स्कूल के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, बर्ड्स जो चिड़ियों को देखें, चिड़ियों की एक्टिविटीज़ को देखें, जिससे उनको उसमें इंटरेस्ट आए और उनका दिमाग हंटिंग और वगैरह से हट के उनके कंजर्वेशन पे लग जाए। और उनको नेचर कैंप्स में ले जाना चाहिए, जिससे उनको पता चल सके कि हमारे नेचर में क्या चीज़ें हैं, कैसे इनको प्रिजर्व करना है और किस चीज़ की हालत कैसी है। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लॉज बनाए हैं ट्रेड के लिए, कि चिड़ियों को ना मारा जाए, जानवरों को ना मारा जाए, उनकी ट्रेडिंग ना की जाए। बहुत सारे लॉज बने हैं। ऐसे ही इंडिया में, इन इंडिया किलिंग लायन को, टाइगर को, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक को मारना इलीगल है हमारे इंडिया में। ठीक है। इन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके इन सब चीज़ों पे फैसला लेती है। उसने इस्टेब्लिश किया है, क्या इस्टेब्लिश किया है, कुछ स्पीशीज़ का, कुछ ऑर्गेनिज्म का एक सूची बनाई है जिनको हमें बचाव करना है, जिनका जो बहुत कम नंबर में है और उनका बचाव ज़रूरी है और उनको हमें बचाव करना होगा। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो CITES है, इसने एक लिस्ट बना रखी है कुछ स्पीशीज़ की, जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और जिनका ट्रेड होता था पहले, अब उनके ट्रेड को प्रोहिबिट किया गया, उसको रोका गया, एकदम उसको बंद करने की कोशिश की गई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कह रहा है कि जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, इनको कंजर्व करना, इनको बचाना हमारा वैसे भी मौलिक धर्म है, हमें बचाना चाहिए। हम नेचर के पार्ट हैं, तो हमें नेचर की चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, डू यू नो CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। द कन्वेंशन एक ग्रुप है किस चीज़ का, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कंट्रीज़ आपस में जानवरों का व्यापार करती थी, वो भी ऐसे जानवर जो विलुप्ति की कगार पे हैं। ठीक है, जानवर हुआ या प्लांट्स को भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और उनका जो ट्रेड होता था, उसको रोकने के लिए एक संगठन बना हुआ है जिसको CITES कहते हैं, साइट्स, इसको साइट्स बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सभी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बीच में, और इसका एम है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए और इन सभी स्पीशीज़ को आप प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, लगभग 5000 स्पीशीज़ एनिमल्स की और 28000 स्पीशीज़ प्लांट्स की ऐसी हैं जिनको इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। बियर, डॉल्फिन, कैक्टाई, कोरल, ऑर्किड आर ऑल्सो एंड एलोइज आर सम एग्जाम्पल। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बियर, डॉल्फिन, कैक्टाई मतलब कैक्टस, कोरल्स, ऑर्किड यानी कि चीड़ का पेड़, और एलोइज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको ये साइट्स वालों ने कंजर्व किया हुआ है। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।